और थोड़ा सीधा करता हूं अपने सवाल को, डायरेक्ट करता हूं। देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं बन पाया उतना बड़ा मुद्दा। मंडल और कमंडल से कदमताल करना चाह रही थी बीजेपी, पर मंडलीकरण ना हो, हिंदू ही बना रहे वोट बैंक उनका, ये पूरी कोशिश थी। अब अरुण गोविल को मेरठ से खड़ा करना ये साफ दर्शाता है कि राम मंदिर का कार्ड उतना नहीं चल पाया। तो जो ये मंडल कार्ड है, अभी हिंदू हिंदू ही बना हुआ है या जाति में बट गया है? मैं विशुद्ध राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं अब। नहीं, हिंदू बाकायदा जातियों में बटा हुआ है, लेकिन ये जो जातियों के उद्भव के आंदोलन हुए, उन्होंने इन जातियों के एक एक दो दो सत्रप पैदा कर दिए। वो सत्रप अपनी पूरी जाति को ज्यादातर बीजेपी के खाते में जाके दर्ज करा आते हैं अपने निजी फायदों के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में निषाद लोगों की पार्टी और राजभर की पार्टी, वो दोनों अपने को उन्होंने वहां बीजेपी के साथ कर लिया और अपने बेटे के लिए एक एक लोकसभा सीट ले ली, अपने लिए एक मंत्री पद का पद ले लिया। बहुत से लोग कहते हैं कुछ पैसे भी लिए होंगे। तो ये सब ऐसा ही बिहार में है। तो ये सब ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये मतलब आधारभूत उन्होंने ले रखा है कि पिछड़ी जातियों का आंदोलन है सामाजिक न्याय का, लेकिन उसके लिए आंदोलन किया नहीं। चाहे तो वो सोशल जाति इंजीनियरिंग जनगणना कोई बड़ा ना उसमें बदलाव आया ना बड़ा फैक्टर होगा, वो जो बट गया है वो वैसा ही रहने वाला है। वो फैक्टर बीजेपी के पक्ष में है। जैसे हाँ। बिहार में मैं देख रहा हूं कि सारी छोटी जातियां जो ईबीसी में और इसमें है, उनमें से ज्यादातर यानी करीब 90% ऐसी हैं जिनको बीजेपी ने अपने हिस्से में कॉबल अप किया है। तो वो उस आंदोलन तो पैदा हुआ दूसरे सवाल से, समाज में न्याय के आधार पर, लेकिन वो जाके बाद में अपने लीडर के हाथ के जरिए बिक गया एक ऐसी जगह जहां से उसका प्रतिवाद होना है। तो ये स्थिति है, अभी ये चलेगी। देखिए ये चीजें बहुत जल्दी हल नहीं होती। सामाजिक न्याय वगैरह के सवाल किसी एक चुनाव या दो चुनाव में हल नहीं होंगे। नहीं, ये पर ये एक चुनाव दीर्घ भी अभी शीतल, अभी तो शुरू हुआ है, अभी 13 दिन बाद पहला चरण है, तो अभी चुनाव बन रहा है या खाका तैयार हो गया है? अब देखिए ये बात तो अपने साथियों की बिल्कुल सब सही है कि मोदी जी की शख्सियत बहुत प्रबल है और किसी दूसरी पार्टी या मोर्चे के पास इस तरह का कोई दूसरा बंदा नहीं है जो उनके मुकाबले खड़ा किया जा सके। ये तो 2004 में भी लगता था, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी के हाँ सामने। तब लगता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जमाने की तब ना इस तरह का मीडिया तंत्र था, न ही मीडिया को इस तरह से प्रबंधित कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी। मीडिया अकेला चुनाव डिसाइड कर देता है? नहीं, मीडिया तय करवा देता है कि कौन जीतेगा नहीं, कौन हारेगा? मीडिया अगर बिल्कुल एक तरफा हो तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। और इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं पिछले 10 साल से ये चीज उत्तरोत्तर होती जा रही है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। नहीं, मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। मीडिया ने भी गाजे बाजे के साथ, बहुत सारे ओपिनियन पोल्स ने भी दिखाया था 2021 में अब की बार 200 पार की, बंगाल तो जीत लिया जी, फतेह कर दिया, 73-74 सीट पर सिमट गई। 175 पार हरियाणा में, वो 40 सीटें आती दिखाई दी थी। दिल्ली में भी आए इस बार तो केजरीवाल गए, ये 2020 की बात है, 62 सीट लेकर आए। 150 पार कर्नाटक में आई, कुल मिलाकर 65 सीटें। आपने बंगाल का बड़ा अच्छा पूछ लिया, एक उदाहरण याद आ गया, बड़ा दिलचस्प है कि जब बंगाल में 200 नहीं आई और 70-72 सीटें आके रह गई, तो एक बड़े एंकर ने अमित शाह को ट्वीट किया कि भाई ये क्या हुआ, आपकी बात क्यों नहीं सही साबित हुई। तो अमित शाह ने उनके जवाब में लिखा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य सेट करते हैं। उस एंकर ने उस बात को छिपा लिया, उसने अपने श्रोताओं के साथ उसको साझा नहीं किया है कि अमित शाह ये कह रहे हैं। दिक्कत की बात यही है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो लक्ष्य बनाती है वो मीडिया उसको एम्पलीफाई करता है, जैसा इस बार भी हो रहा है। 400 पार, मतलब 400 पार, हर जगह 400 पार लिखा हुआ आता है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है। मीडिया उसको दिन भर रात भर तरह तरह से, कभी वही तो प्रभु पूछ रहे थे कि कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई जरा वो गणित तो बता दो कि कहां पर कैसे जीत कर 370 आप खुद लाओगे और 400 मैं आता हूं उस सवाल के ऊपर। आपने कहा चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी की शख्सियत बहुत प्रबल है, बहुत विशाल है, उनका कैचमेंट एरिया देश में सबसे बड़ा है, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन 2019 में उनको जो फायदा पहुंचाने वाली स्थिति थी वो स्थिति 2024 में मौजूद नहीं है।
2019 में वो दो plus चीजों ने नहीं है उनको जो। मुख्य तौर पर फायदा पहुंचाया था, बाकी सब चीजें उनके फायदे में ही थी। पहली चीज तो ये थी कि जो पुलवामा और बालाकोट वाला मामला था उसने उनको लाभ पहुंचाया था। कितना पहुंचाया था, क्या पहुंचाया था, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से लाभ पहुंचाया था। दूसरी बात ये थी कि विपक्ष की एकता बिल्कुल बिखरी हुई थी। इस बार क्या है कि पुलवामा और बालाकोट जैसा मसला नहीं है और विपक्ष की एकता बिखरी हुई नहीं है, अव्यवस्थित है। इन दोनों बातों में फर्क है। 19 के मुकाबले विपक्ष में अपेक्षाकृत एकता तब है। तो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी जीरो था। अभी भी इंडेक्स कमजोर है, इंडेक्स नीचा है, ऊंचा नहीं है इंडेक्स, लेकिन पहले के मुकाबले अपेक्षाकृत एकता थोड़ी ज्यादा है। बालाकोट स्ट्राइक की भरपाई वो विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा के करना चाहते हैं। अभी चुनाव की शुरुआत है, अगर ये मुद्दा नहीं चला, और क्योंकि ये दुधारी तलवार है, ये मोदी जी को भी घायल कर सकती है और विपक्ष को भी घायल कर सकती है। अगर ये दुधारी तलवार लगी उनको तो वो थोड़े दिनों बाद इस बात को बदल भी सकते हैं। हो सकता है कि 19 तारीख जब पहला वोट पड़ेगा तो उस वक्त के बाद उस चीज को थोड़ा सा बदल दें, उसको कोई ट्वीक कर दें उसको, तो ये सब हो सकता है। लेकिन अभी जैसा कि है कि जो मोदी जी का अपना जो कैच में अपना प्रभाव क्षेत्र है, उसमें जो भी शीतल प्रसाद जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है। वहां उनका जो सामुदायिक और सामाजिक जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का, वो अभी तक के संचित प्रयासों के कारण बहुत ही विशाल, बहुत प्रबल और बहुत ही निष्ठावान है भाजपा के प्रति। पर वो टूटता नहीं है। ये हिंदी पट्टी तक ही महदूद है, क्योंकि साउथ ऑफ विंध्यास, दक्षिण भारत में देखें, वहां पर वो जो कैचमेंट एरिया वहां बढ़ा है क्या? जब मैं कैचमेंट एरिया की बात कहता हूं तो मैं उत्तर भारत, जब मैं कैचमेंट एरिया की बात कहता हूं तो मैं उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत की बात कहता हूं। केवल पंजाब इसमें अपवाद है। पंजाब उत्तर भारत में बिल्कुल मोदी की कैचमेंट एरिया से बाहर है, मतलब वो एक आउटलायर है उसमें, वहां पे है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।